रामचंद्र शुक्ल जी के मित्रता निबंध का अगला गद्यांश। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अब यहाँ पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, इनका उत्तर पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में लिखेंगे आप, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए। उत्तर में लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लिखेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या हमको लिखना है। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए उनके स्वभाव और रुचियां एक सी हो। मित्रता तो विपरीत स्वभाव और रुचियों वाले व्यक्तियों में भी हो सकती है। किसी व्यक्ति में जो गुण नहीं होता है, उसी गुण को दूसरे व्यक्ति में देखकर उससे आकर्षित होकर वह दोस्ती कर लेता है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इससे उस व्यक्ति के गुण की कमी की पूर्ति मित्रता के माध्यम से हो जाती है। व्यक्ति को ऐसे ही परस्पर विपरीत गुणों वाले व्यक्ति की तलाश रहती है। चिंताग्रस्त लोग प्रसन्नचित्त व्यक्ति से, कमजोर व्यक्ति बलवान से, धैर्यवान व्यक्ति उत्साही व्यक्ति से मित्रता इसलिए चाहता है ताकि उसकी अपनी कमियां पूरी हो जाए। इसीलिए समाज में लोग विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? लेखक के अनुसार समाज में लोग विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं ताकि उनसे वे उन गुणों का लाभ उठा सकें जिन गुणों की कमी वे अपने अंदर महसूस करते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान से, धैर्यवान व्यक्ति उत्साही व्यक्ति से मित्रता करना चाहता है। अगला गद्यांश। अगले गद्यांश में मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ पूर्व की भांति लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेडिंग लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो।
यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। अपनी सहायता करना, उत्साहित करना, मनोबल बढ़ाने का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं दृढ़ चित्त यानी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, परिश्रमी तथा सत्य संकल्प वाला हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। अतः मित्र बनाते समय हमें ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो हमसे भी अधिक साहसी, परिश्रमी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व उच्च आत्मबल वाला हो। तीसरा प्रश्न है, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। तो यहाँ पर शुक्र जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हमें ऐसे ही मित्रों को ढूंढना चाहिए जो हमसे भी अधिक साहसी, परिश्रमी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व उच्च आत्मबल वाला हो। मित्र ऐसा हो जिसकी समाज में प्रतिष्ठा व सम्मान हो, जो निश्चल व निष्कपट हृदय का हो, स्वभाव से मृदुल हो, परिश्रमी हो, सभ्य आचरण वाला हो, सत्यनिष्ठ हो अर्थात सत्य का आचरण करने वाला हो। अगला गद्यांश, उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है, जिनका हृदय निचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नासुन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। गद्यांश पर आधारित प्रश्न पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ पूर्व की भांति रहेगा। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेडिंग लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है, जिनका हृदय निचाशयों और कुत्सित विचारों में कलुषित है, ऐसे नासुन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। यहाँ तक की व्याख्या देना है। शुक्ल जी कहते हैं कि जो लोग केवल विषय वासनाओं में फंसे हैं, इंद्रिय सुखों को ही सर्वोपरि मानकर उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिनका हृदय गंदे व घृणित विचारों से सदैव युक्त रहता है, ऐसे लोग दिन प्रतिदिन बुरे विचारों व बुरे आचरण के कारण विनाश की ओर अग्रसर होते हैं तथा अवनति व अज्ञान के दलदल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी को उन पर दया आती है। ऐसे विनाश व पतन की ओर जाने वाले लोगों के साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने गंदे विचारों से दूसरों को केवल मार्ग से भटका ही सकते हैं। ऐसे भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो हमें इस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए जो इंद्रिय विषयों के सुख की कामना करते हुए उनकी पूर्ति के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। ऐसे लोग भोग विलास की संलिप्तता के कारण फूल पत्तियों की सुंदरता का, झरने के मधुर संगीत का और सागर की लहरों में छिपे रहस्य का आनंद नहीं उठा पाते हैं। वे प्रकृति के निकट रहकर भी उसके आकर्षण एवं सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। विनाश व पतन की ओर ले जाने वाले लोगों के साथ
कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने गंदे विचारों से दूसरों को केवल मार्ग से भटका ही सकते हैं। ऐसे भ्रष्ट आचरण वाले प्राणी का साथ नहीं करना चाहिए। जिसमें इंद्रिय विषयाँ लिप्त हो, उनका हृदय निचाशय हो, कुत्सित विचार हो, तो ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए।